आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। बहुत लोग कमेंट आ रहा था कि सर आप वीडियो थोड़ा लेट कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में हम लोग जहां से कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जो है 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। आज का जो हम लोग कोड ऑफ द डे बोलेंगे क्या है कि अवसर और सूर्योदय में जो है एक ही समानता है, देर करने वाले अक्सर इन्हें खो देते हैं। मतलब यदि आपके पास अवसर है तो इनको जल्दी से पकड़े, वरना ये अवसर निकल जाएगा। इसी तरह सूर्योदय है, जिस प्रकार मान लीजिए हम लोग मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठते हैं तो सूर्योदय देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, वो निकल चुका होता है। इसी प्रकार जो है ना अवसर को हम लोगों को पकड़ के रखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो है ट्रिक देखे थे अगले दिन, ट्रिक देखे थे। क्या ट्रिक देखे थे भाई? देखे थे जैसे मान लीजिए ये 6 है, ये बोल सकते हैं आप 5 है, तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा डायरेक्ट बताए थे आसानी शब्दों में। क्या ये दोनों का हमेशा जो है सम 3 होना चाहिए। कोई भी अंक हो सकता है, यहाँ पे 5 नहीं 6 4 भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए 8 2 भी हो सकता है, 9 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमेशा सम 3 होना चाहिए और ये दोनों जो है इक्वल होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए दिखने में। जैसे 6 है, 8 9 9 4 4, मतलब कुछ भी होना चाहिए लेकिन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। तो इसको कैसे हम लोग गुना किए थे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे किए थे? इसका जो है 5 25 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई, और ये जो दोनों सेम है उसमें से एक इंक्रीज कर लेना है। देखिए अगर 6 है तो एक को 7 मान लेंगे, ठीक है, तो 7 6 42, मतलब 7 6 जा 42, ये हो गया आपका। इसी टाइप के एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो आइए इसी में एक और एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं, बिल्कुल सेम। देखिए एक और हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। ये कितना हो जाएगा? ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा? देखिए 9 और 1 जोड़ने पे कितना हो जाएगा? सम कितना हो गया इसका? 10। और ये क्या है? बिल्कुल सेम है। क्या है? सेम, ठीक है। तो अब देखिए दोनों को गुना करेंगे तो 9 को 1 से गुना करेंगे, क्या 9। लेकिन देखिए इसमें 2 अंक हमेशा पूरा होना चाहिए, 2 अंक नहीं पूरा हो रहा है, इस कारण इस बीच में एक 0 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 4 है, एक इंक्रीज करके देखेंगे, ऐड करके बोलेंगे। इंक्रीज इन द सेंस क्या? जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें से दोनों तो सेम ही है, किसी एक में एक ऐड कर लीजिए। तो 4 है तो क्या ऐड करेंगे? तो एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 चौका 20, 5 4 जा 20, ठीक है। देखिए यही हो गया आपका, ठीक है। तो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो इसी तरह हम लोग आगे एक एक ट्रिक करके रोज़ देखते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार मान लीजिए आपका जितना भी क्लास होगा उसमें एक ट्रिक सीख लेंगे, बस। इसी तरह आपका जो कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा। आगे आप कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा, उसमें भी आपको काम हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब जो है हम लोग मेन ये जो चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को ये पता ही होगा, बहुत सारे आदमी को, जिसको नहीं पता उसको बेसिक से आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये सारा चीज़ देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो है 8.1 पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसमें अगर कोई भी व्यक्ति को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको एक एक करके रिप्लाई देने का सोल्व के साथ कोशिश करूँगा, ठीक है, सोल्यूशन के साथ कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एंगल ए के अकॉर्डिंग 0 पे कितना बन रहा है, 30 पे कितना बन रहा है, 45 पे कितना बन रहा है, 60 पे कितना बन रहा है, 90 पर कितना बन रहा है, ठीक है, उसको देंगे। क्योंकि ये 10 तक है तो ठीक है, तो इसमें मूल रूप से 0 30 45 60 और 90 का ही डिस्कस किया गया। आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में यही डिस्कस किया गया, ठीक है। तो इसी एंगल पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे चल के आप जाइएगा 11th 12th में, तो उसमें जो है 15 का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, 120 तक निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस हिसाब से जो है ना वो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब ये 11th 12th पढ़ेंगे तो, ठीक है। अभी फिलहाल इसी को हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये साइन 0 का 0 क्यों हुआ, 1/2 कैसे हुआ, 1/√2 कैसे हुआ, सारा चीज़ देखेंगे, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए ये कैसे आ रहा है, कहाँ से कैसे आ रहा है, अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। आपको पता है ये बी मान लीजिए, ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा, ये ए मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए कोण भी यहाँ जो है क्या है, 90 डिग्री। तो कोण ए अगर 45 ले ले तो कोण बी हो जाएगा 45, सॉरी कोण सी हो जाएगा 45, ठीक है। 45 इसलिए लिए क्योंकि
ये जो ट्रेंगल दिया हुआ है इसका समेशन जो होता है, इसका ऐड करने पर जो सारा एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए जो है ना कोण बी तो आपका 90 फिक्स रहेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये तो 90 फिक्स रहेगा, ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं यहाँ पे, अब जो है यहाँ पे देखिए, सपोज मान लीजिए इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं। ठीक है, ये इसलिए मान लिया, आप 2a भी मान सकते हैं, 2x भी मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये जो देख लिए, ठीक है, ये है चूँकि यहाँ पे जो है चूँकि ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है, ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है, ये देखिए 90 बना रहा है, ये 45, ये 45। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। ये दोनों जो इक्वल है, आप यहाँ से आप राइट एंगल ट्रायंगल से जो है ना क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग कर्ण देखते हैं यहाँ पे। अब कर्ण देखिएगा तो देखिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए सी तो हमको पता नहीं ए बी का है, तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए सी स्क्वायर का वैल्यू है ये 2a स्क्वायर, तो हमको केवल यहाँ से ए सी चाहिए। तो ए सी चाहिए तो इसको रूट में लगा देंगे, तो जब ये इसको रूट में लगाएंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट ए स्क्वायर है रूट में, तो ए बाहर आ जाएगा, ये √2 लग जाएगा। ठीक है, ये जो 2 है इसके रूट के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a√2। ठीक है, a√2। अब देखिए ये तो आप हम लोग को सब पता हो गया, परपेंडिकुलर भी पता हो गया, मान लीजिए इसको बेस भी पता हो गया, इसको हाइपोटेनियस भी पता होगा। अब इसमें परपेंडिकुलर और बेस कौन है ये डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब देखिए जैसे जैसे बोल रहा आप वैसे वैसे निकाल लेंगे। मान लीजिए साइन आपको जो है क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे साइन ए के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, साइन ए के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाता है, साइन हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण। मान लीजिए ए के अकॉर्डिंग देखिए ये, ठीक है, तो लंब तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए बटा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस a√2। ठीक है, इस ए कैंसिल, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए इक्वल टू 1/√2। ये √2 किसके अकॉर्डिंग हो गया, क्योंकि ये एंगल हम लोग क्या माने थे ऊपर यहाँ ध्यान देंगे, कोण बी जो है क्या था 90 डिग्री, कोण ए क्या माने थे हम लोग 45, एंड कोण सी माने थे 45, तभी तो 180 डिग्री आ रहा था जोड़ के। ठीक है सॉरी अब देखिए साइन 45 ना एक ही जगह पे, तो 1/√2। ठीक है, अब देखिए तो ये सारा एंगल जो हम लोग देख रहे हैं किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, 45 डिग्री के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं 45, ये 45 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अब साइन आ गया तो यहाँ से देखिए कोस भी आ जाएगा आपको, कोस 45 क्या हो जाएगा, क्योंकि 45 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो कोस 45 क्या हो जाएगा, क्या होता है 20 बट्टा हाइपोटेनियस, तो 20 क्या है इसमें, ये है आपका हाइपोटेनियस क्या है, a/√2, ये √2 है। ठीक है, ये से ये कैंसिल, क्या बच गया 1/√2, 1/√2 जो हो गया। अब देखिए कोस 45 भी हो गया। देखिए यहाँ से आप देखिएगा साइन 45 देखिए 1/√2, कोस 45 1/√2। अब आइए टेन देखते हैं। आप टेन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर चाहे तो इस दोनों को डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। आप देखिए हम लोग दोनों तरीका से देंगे। टेन 45 क्या हो जाएगा, टेन क्या होता है लंब बटा आधार, मतलब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर क्या है ए और बेस क्या है, इसी ए कैंसिल 1। अब देखिए अगर चाहते हैं आप लोग तो इसको इससे भी डिवाइड कर देते, क्या साइन बट्टा कोस होता है, टेन साइन बट्टा कोस होता है। अब देखिए चूँकि ए के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो ये तो कितना है 45 ही है ना भाई, 45 ही है। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि यहाँ से अगर चाहते हैं आप लोग तो a/√2 और नीचे भी a/√2 रखते हैं। ठीक है, तो ये √2 ऊपर चल जाता है, ये 1 कैंसिल, यहाँ से यहाँ कट जाता तो 1 ही बचता। ठीक है, अब देखिए ये भी हो गया। ठीक है अब देखिए कि आप जो जो बोल रहा है यहाँ से आप हम लोग आसानी से इसको निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे आसानी से, इसका तो ख़त्म हो गया है। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक कोसेक क्या 45 के अकॉर्डिंग ही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये 1/√2 है तो क्या होता है √2। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं तो वहाँ से भी कोसेक क्या होता है
क्या होता है साइन का उल्टा, साइन क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो वहाँ से क्या होता है कर्ण बट्टा लंब, ठीक है, वहाँ से भी आप निकाल सकते थे, यहाँ से भी निकाल लीजिएगा। अब देखिए क्या हो गया साइन का उल्टा हो गया, उसके बाद कोस का क्या हो जाएगा कोस 45 है, तो इस तरह सेक का उल्टा, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, ठीक है, अपोजिट क्या होता है सेक 45 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 1/√2 है, तो ये क्या हो जाएगा √2, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए टेन का उल्टा क्या होता है कोट, कोट तो कोट क्या कोट 45 क्या हो जाएगा 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो अब यहाँ से देख सकते हैं 1/√2 ये साइन का है, तो आप देखिए कोसेक का, कोसेक ये रहा 45 देखिए √2 इसका उल्टा, फिर जो है फिर यहाँ से देख सकते हैं आप कोस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक 45 में क्या है √2, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए ये 45 के अकॉर्डिंग देख लिए, अब जो है यहाँ 10 का उल्टा 10 क्या है 1, अब इसका उल्टा क्या होता है 1, देखिए आपका वही दे रहा है 45 में, ठीक है। तब आई थिंक 45 वाला सब आदमी को क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम लोग जो बढ़ रहे हैं ये इधर, आप देखेंगे अभी ये 30 और 60 के अकॉर्डिंग, 30 और 60 के अकॉर्डिंग, तो अब हम लोग जो है 30 और 60 के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्या देखते हैं किसके अकॉर्डिंग, ट्रिग्नोमेट्री 30 एंड 60 के अकॉर्डिंग, 45 के अब हम लोग देख लिए थे, ठीक है। 30 और 60 के अकॉर्डिंग आप देखिए कहाँ से वो आ रहा है, तो ये देखिए सपोज एक ट्रेंगल बन गया, उसमें एक राइट एंगल ट्रेंगल ये रहा एक ये रहा, ठीक है। अब मान लीजिए ई इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, ठीक है। ये तो 60 हो गया, क्योंकि पूरा ट्रेंगल का जो होता है समेसन कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये भी 60 रहा होगा, तो इसको हम 30 मान लेते हैं, इसको 30 मान लेते हैं, इससे क्या हो गया इस एंगल का काम हो गया, इस एंगल का काम हो गया, ठीक है, ये 90 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से अगर देखिएगा तो 60 ये कितना हो गया 120 और 30 कितना हो जाएगा ये 90 सॉरी 90 और ये 90 और 60 क्या हो जाएगा 9 6 15 150 और 30 180, इसी तरह इसका भी 180 इसका भी 180, ठीक है। ये सारा फ्लो कर रहा है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग 2a मान लेते हैं, ठीक है, इसको पूरा को हम लोग 2a मान लिए, ठीक है। ऐसा क्यों मानते हैं, अब देखिए ये तो ये 2a माने तो ये भी ये हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा, ठीक है। अगर चाहते तो आप ए भी ले सकते थे, यदि ए देखिए यहाँ पे यदि हम लोग जो है ए लेते, ठीक है, तो ये मान लीजिए फिर इसको a/2 कर देंगे, वहाँ से भी आ जाएगा, या तो आप वैसे भी कर सकते हैं, या तो 2a मान लीजिए तो ये हो जाएगा, आसानी ये लग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे जो है कोण B इक्वल टू कोण क्या देख सकते हैं C इक्वल टू कोण, यहाँ पे लिखते हैं 1 मिनट, देखिए कोण B कोण C एंड कोण A इक्वल टू क्या 60 डिग्री देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप देखिए ये 2a है ये है, तो आप हम लोग को क्या है इसमें देखिए हाइपोटेनियस भी पता है, बेस भी पता है, तो परपेंडिकुलर केवल हम लोग को चाहिए, मतलब कर्ण भी पता है, आधार भी पता है, तो हम लोगों को केवल लंब चाहिए। अब देखिए AD केवल चाहिए हम लोग को, तो क्या कर सकते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से AD स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर BD का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AB 2a है उसका स्क्वायर माइनस BD ये है इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये 3a स्क्वायर, अब यहाँ से देख सकते हैं ये रूट हटा देंगे तो ये 3 √a स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या होगा a√3, तो ये क्या हो गया ये हो जाएगा a√3 जो हो गया। अब यहाँ से जो डिमांड कर रहा है उसको हम लोग देख लेंगे, बस इस इजी ऐसे आ जाएगा। अब देखिए इजी से कैसे आता है, अब देखिए कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पहले हम लोग 30 के अकॉर्डिंग देखेंगे फिर 60 के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए मान लीजिए आप कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से साइन 30 साइन 30 क्या है लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। लंब क्या है 30 और सॉरी लंब क्या है यहाँ पे ये हो जाएगा a√3 बट्टा हाइपोटेनियस ये 2a, यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है। रुको तो हम लोग साइन 30 पे देख लिए हैं, ठीक है। तो साइन 30 पे आप क्या कर सकते हैं यहाँ से साइन 30 देखिए ये हो गया √3/2, ठीक है। अब पता ही है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक,
कोसेक 30। अब देखिए इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। यदि कोई व्यक्ति चाहता है यहाँ से तो क्या कर सकता है, जिस प्रकार साइन का क्या निकाले, लंब बट्टा कर्ण होता है, मतलब परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनियस, उसी प्रकार जो है ना हाइपोटेनियस होता है परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हाइपोटेनियस 2a लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया, और लंब लीजिएगा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा a√3, यहाँ से काटिएगा तो सेम ही आ जाएगा 2/√3। तो वैसे भी कर सकते हैं या इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये साइन हो गया। अब यहाँ से कोस देख सकते हैं, कोस 30 के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं एंगल, ठीक है। तो कोस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, बेस बट्टा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आप देखिए 30 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो बेस क्या हो गया a√3, ठीक है, a√3। अब देखिए कर्ण क्या हो गया, ये हो गया 2a, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल 2 से, तो क्या हो गया ये √3/2, ठीक है। आप देखिए यहाँ से हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा अगर करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक 30 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। जस्ट इसका ही उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से आप देख सकते हैं, आप 60 में भी देखेंगे तो आप हम लोग जिस प्रकार 30 का देखे हैं एंगल, उसी तरह आप 60 के देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 30 बेस मान के देखे हैं, फिर यहाँ से आप यहाँ से जो है डायरेक्ट 60 मान के देखेंगे। तो वो देखिए हम लोग 60 के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर आप लोग 10 भी देखिएगा तो 10 भी बहुत ईजी था। 10 कैसे ईजी था, देखिए 10/30 क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो लंब देखिए आधार तो ये हो गया, लंब क्या हो गया a, आधार क्या a√3, देखिए इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो √3 देखिए आप 10 में देखिएगा 30 के अकॉर्डिंग तो 1/√3 है। उसी प्रकार जो हम लोग देखे थे कोस 30 का तो √3/2 था, ठीक है। अब ये जो साइन 30 था हो गया है 1/2 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा करेंगे 10 का तो कोट हो जाएगा, कोट 30 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा क्या 1/√3 है। अब इसका उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा। तो देखिए कोट 30 में हम लोग देखेंगे, कोट 30 आपका ये रहा, तो क्या 30 में ये हो गया √3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो है सारा प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग अब देखिए इसमें जो है आप 60 के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो यहीं से डायरेक्ट 60 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले मान लीजिए साइन के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं, तो साइन 60, साइन क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए ये तो बेस ले रहे हैं 60 के अकॉर्डिंग, तो लंब हो जाएगा a√3 बट्टा कर्ण 2a, इससे ये कैंसिल, ये हो गया √3/2। ये देखिए √3/2 साइन 60 में यही सेम है, ठीक है। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक 60, देखिए ये 2/√3 हो जाएगा, कोसेक 60 ये 2/√3, देखिए वही चीज़ है। अब देखिए कोस 60 डिग्री के देखिएगा, तो कोस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। तो आधार देखिए आधार क्या है इसमें, ये हो गया 60 के अकॉर्डिंग ये तो ये हो जाएगा आधार, ठीक है। और कर्ण 2a, ये से कैंसिल, ठीक है। तो 1/2। अब देखिए कोस 60, कोस कहाँ ये रहा, 60 कहाँ ये रहा। अब देखिए कोस 60 1/2, तो ये भी आ गया। अब कोस का उल्टा पता है सेक होता है, ठीक है। अब सेक देखिए 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, तो आपका ये भी आ गया। अब जिस प्रकार से साइन कोस आ गया, उसी प्रकार से आप 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन बट्टा कोस लिख सकते हैं। तो साइन 60 का वैल्यू यहाँ से रख दीजिएगा, और कोस जो अभी हम लोग 60 निकाले हैं, कोस ये 60 रहा 1/2, वहाँ से अगर कीजिएगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 10 निकल जाएगा, 10 वहाँ से जो हो जाएगा आपका √3 निकल जाएगा, ठीक है। और 10 का उल्टा कीजिएगा तो कोट होता है 10 का उल्टा, आप √3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिसको साइन समझ में आ गया, कोस समझ जाएगा, वो 10 आसानी से ही निकाल लेगा, ठीक है। इसलिए कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि अब हम लोग जो है इसमें 30 भी देख लिए, 60 भी देख लिए, 45 भी देख चुके हैं। अब हम लोग को बच गया है 0 और 90। तो आइए अब हम लोग जो है 0 और 90 की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए अब हम लोग प्रूफ देख रहे हैं यहाँ पे, तो 0 90 की ओर अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसमें 0 और 90 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, 0 और 90 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 0 और 90 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, ठीक है। आप यहाँ देखिएगा, मान लीजिए बी ले रहे हैं,
ये ले रहे हैं, ये सी ले रहे हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति चाहे तो सी यहाँ रख ले, ये यहाँ रख ले, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी आ रहा, यहाँ पे देखिए एक बेसिक था हम लोग बता दे रहे हैं, उसके बाद में आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। देखिए ऐसा हो रहा है कि एंगल सी जो है ना, एंगल सी ये जो है मतलब यूं ही कम होते जा रहा है, यूं ही इन द सेंस कि आप ले सकते हैं, जैसे कि अगला स्टेप में आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये है, ठीक है। तो ये जो है एक समय ऐसा आएगा, तो यहाँ अगर ये रह गया, ये बी रह गया, ये सी रह गया, ठीक है। तो ये जो है घटते घटते जो होगा, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये जो है ए बी का जो लंबाई था, ठीक है, ये बी सी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ए बी का लंबाई बी सी के इक्वल हो जाता है। तो यहीं से जो है आप साइन अगर जीरो लीजिएगा तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो है कोस जीरो जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों होता है, तो आप देखिए कि जैसे कि ये जो है ये अगला सिचुएशन आप देखिएगा, तो अगला सिचुएशन में ये देखिए, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे ये जो बी ए और ए सी है, यहाँ पे जो है ए बी जो इक्वल हो जाएगा बी सी के, ठीक है। तो ये जीरो पे बनता है वो जीरो बन जाता है, और कोस जो है जीरो पे 1 बन जाता है, ठीक है। जस्ट इसी अनुसार जो है इस अब जो है साइन 90 में, अगर साइन 90 में देखिएगा तो देखिए यही एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। लेकिन आप इसका सिचुएशन देखिएगा तो ये तो यहीं रहेगा, ठीक है, मतलब कि ये जो है ये तो यहीं से बनेगा, लेकिन आप जो है इसमें 90 में देख लीजिए, 90 में देखिएगा तो एक सिचुएशन ले लेते हैं हम लोग। ये मान लीजिए बी है, ये है और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये वाला तभी ये एंगल कम रहा था, ठीक है। अब जब ये एंगल आएगा, ठीक है, तो ये जो है ए बी जो है ए बी इसी के, ये जो सी वाला एंगल है ये कुछ इसी के आसपास आएगा, बी के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि इसका लंबाई और इसका लंबाई सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लंबाई और ये ए बी जो है और ये बी सी जो है इसका लंबाई सेम हो जाएगा। ये जो सेम हो जाएगा तो यहाँ से जो है साइन 90 जो है जस्ट उसका अपोजिट 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कोस 90 जो है वो हो जाएगा क्या, कोस 90 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहीं से आप देख सकते हैं, और जब साइन कोस पता हो गया तो आप टेन देख लीजिए, ठीक है। टेन 0 देखिएगा तो ये साइन 1/0, ये देखिए क्या होता है 1/0 समथिंग अपन 0 क्या होता है अनडिफाइंड, मतलब नोट डिफाइंड। तो वही देखिए आप देखिएगा 10 90 में 10 आपका 90 ये रहा, तो ये नोट डिफाइंड है, ठीक है। अब देखिए साइन 90 क्या था, यहाँ पे साइन और 90 देखिए 1 है तो 1 दिया। कोस 90 ये देखिए कोस 90 कहाँ गया, ये आपका इसमें रहा, ये कोस 90 देखिए 0 दिया, ठीक है। इससे पहले जो हमने निकाले थे साइन 0 क्या दिया था 0, और कोस 0 क्या दिया था 1, तो कोस 0 1। आप यहीं से देखिए जब ये दोनों आपको पता हो गया तो 10 भी निकाल सकते हैं 0 के अकॉर्डिंग। अगर 10 जो निकालिएगा तो ये हो जाएगा 0/1, तो समथिंग अपन 0 समथिंग क्या हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 0 देखिए 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं जब आपको साइन भी पता हो गया तो उसका उल्टा कर लेंगे तो कोसेक हो जाएगा, और 0 का उल्टा होता है अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं, या नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, या इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, और हिंदी वाले अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। आप लोगों को विस्तार से इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि जो है आगे आप लोग को 11th 12th में इसको बहुत डीपली समझने को मौका मिलेगा, ठीक है। ये अक्सर देखने को मिलता है कि अक्सर टीचर लोग जो है 10th में केवल रटवा देते हैं ये, तो मैंने आपको सारा जो है ये बताया कि कहाँ से आता है ये, ठीक है। तो सारा चीज़ आप लोग देख लिए होंगे, आई गेस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इस पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका 6 नंबर एग्जाम्पल का क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज में प्रवेश कर जाएंगे जो कि 8.2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ था, बट मैं इंग्लिश यहाँ पे कंसीडर किया हूँ। आप लोगों को हिंदी भी डिस्कस कर दूंगा, एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहे। बोला इन ट्रायंगल ABC में, एक ट्रायंगल है ABC में राइट एंगल एट बी पे जो है राइट एंगल 90 बनाता है। AB दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ये देखिए AB दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ACB ये दिया 30 डिग्री।
डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। उसके बाद में इशारा कुछ दे दिया तो बोल रहा है फाइंड करने के लिए वैल्यू किसका, BC का एंड AC का। तो आइए हम लोग जो है यहाँ से देखते हैं, क्या देखेंगे। तो आप लोग देखिए ये ट्रायंगल दिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है ये C एंगल है, बेस क्या है, ये बेस रहा। क्यों ये बेस रहा भाई, क्योंकि इसके साथ एंगल बना रहा है, जिसके साथ ये तो हाइपोटेनियस हो गया, तो यही बेस होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग जो है साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन 30 देखते हैं, साइन 30। अब साइन 30 देखेंगे तो लंब देखिए 5 दिया हुआ, हाइपोटेनियस कर्ण AC मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए AC मान लिए। अब यहाँ पे साइन 30, देखिए 30 का साइन 30 क्या होता है, देखिए यहाँ आप लोग इसको यूज करने के लिए अभी हम लोग रखे हुए, बस देखने के लिए नहीं रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए साइन 30 क्या 1/2, ठीक है। अब 1/2 इक्वल टू 5/AC। अब देखिए AC इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दी, AC इधर, ये 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, AC 10 हो गया। आपको 10 हो गया तो आप चाहे तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा ले, अगर नहीं चाहे तो डायरेक्ट आप जो है इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, ये देखिए लंब हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से 10 लगा के इसका आधार निकाल सकते हैं बेस। तो आइए हम लोग दोनों तरीका देख लेते हैं अभी। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AC तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, EB दिया हुआ है 5 25 हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, ये 100 है, ये 25 इधर ले आएंगे, ये 25 इधर ले आएंगे, तो 100 - 25 इक्वल टू BC स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया 75, ये हो गया BC स्क्वायर। अब इसको रूट में डाल देंगे तो ये हो जाएगा 75, 75 को रूट में से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए क्या हो सकता है, ये BC स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, देखिए 25 हो जाएगा, 25 गुने 3, ठीक है। तो 25 का 5 बाहर निकल जाएगा, ये 3 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 5√3, ठीक है। आप लोग अगर चाहें तो यहाँ से आप जो है जो बताएं अभी क्या बताए हैं कि यहाँ से 10 लगा लीजिए, 10 लगा लीजिए, वहाँ से भी जाएगा। देखिए 10 30 लगा देंगे तो 10 क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब 5, आधार नहीं पता हमको, और 10 30 जो है 1/√3। देखिए तो x यहाँ से ये हो जाएगा क्या 5√3, 5√3 आ गया। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास की